हेलो स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का लेक्चर। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लेक्चर नंबर 2। इलेक्ट्रो का जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 2। आज हम लोग क्या करेंगे, जो पिछला लॉकडाउन से पहले पूरा किया होगा वो हम उसे पूरा निपटा लेते हैं आज। ठीक है, जो भी हम लोगों ने किया हुआ है उसे हम लोग सारा कुछ कर लेते हैं। ठीक है, क्या क्या हम लोगों ने किया था वो हम लोग देख लेते हैं। तो कर उस दिन हम लोग पहले हम लोग कर रहे थे, मतलब पिछले जो लेक्चर में मैंने तुम्हें बता दिया था कि भाई गैल्वेनिक सेल कैसे बनती है। ठीक है, गैल्वेनिक सेल का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। जिंक ऑक्सीडाइज होता है, के अंदर क्या होता है, जिंक तो ऑक्सीडाइज हो रहा होता है और कॉपर रिड्यूस हो रहा होता है। यही दो रिएक्शन थी, कॉपर उसमें रिड्यूस हो रहा होता है। ठीक है, ये जिस पर ऑक्सीडेशन हो रहा होता है उसे एनोड बोलते हैं, और जहां पर रिडक्शन होता है वहां उसको कैथोड बोलते हैं। ऑक्सीडेशन जहां हो रहा होगा उसे एनोड, और जहां पर रिडक्शन हो रहा होगा वहां पर कैथोड। ठीक है, दूसरी बात फिर मैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स बता दी थी, इलेक्ट्रोड कौन कौन से होते हैं, किस तरीके के होते हैं, वो सारी बातें भी मैंने कर ली थी। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड्स कौन कौन से होते हैं वो मैंने बता दी। उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट जो था वो था मेटल इनसॉल्युबल मेटल सॉल्ट इलेक्ट्रोड। मेटल इनसॉल्युबल मेटल सॉल्ट इलेक्ट्रोड वो बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, दूसरी बार फिर मैंने बताया था कि भाई जब गैल्वेनिक सेल तुमने बनाई थी तो जिंक का ही ऑक्सीडेशन होगा और कॉपर का क्या होगा, रिडक्शन। तो हमें कैसे पता लगेगा कि जिंक का ऑक्सीडेशन होगा और कॉपर का रिडक्शन होगा, तो वो पता लगाना है मेरे को कि भाई जिंक ही ऑक्सीडाइज होगा और कॉपर ही रिड्यूस होगा। तो कोई पूछ सकता है कि ऐसा क्यों हुआ सर कि जिंक का ऑक्सीडेशन और कॉपर रिडक्शन। तो कौन ऑक्सीडाइज होगा कौन रिड्यूस होगा, उसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं जिसे बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। एक टर्म हम लोग यूज कर रहे हैं जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये भी मैंने करा दिया है। ठीक है, उस टर्म को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब सबको पता होगा ये टर्म होता क्या है। ठीक है, इतना तो आता ही है हम सबको। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब क्या है वो हमें पता होना चाहिए। तो बेटा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये वो टर्म है that will determine whether an element will get oxidized or get reduced। कि भाई एलिमेंट जो होगा वो ऑक्सीडाइज होगा या रिड्यूस होगा, ये हमें बताएगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, इसी तरीके के ये भी दो तरह का होता है। दो तरह का होगा ये भी, कौन कौन सा। एक तो होगा बेटा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और एक हो जाएगा बेटा रिडक्शन पोटेंशियल। एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और एक रिडक्शन पोटेंशियल। पोटेंशियल इज एन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज एन एबिलिटी टू गेट ऑक्सीडाइज्ड और टू गेट रिड्यूस्ड। तो ध्यान रखना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो एक एबिलिटी है एक एलिमेंट की ऑक्सीडाइज होने की या रिड्यूस होने की। ऑक्सीडाइज होने की या रिड्यूस होने की एबिलिटी होती है जिसे हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। अब ऑक्सीडाइज होने की एबिलिटी को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलेंगे, रिड्यूस होने की एबिलिटी को रिडक्शन पोटेंशियल बोलेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आनी चाहिए। क्लियर है। अगली बात आती है बेटा कि भाई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कभी कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू जो होती है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है, ये हम कभी कैलकुलेट नहीं कर सकते। एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट नहीं की जा सकती इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, कि भाई होगा क्या। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। फिर अगर इलेक्ट्रो पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं तो, लेकिन हम तो जब एक सीरीज देखेंगे, अभी मैं आगे चैप्टर में जब आगे बढ़ाऊंगा इस चैप्टर को, तो एक सीरीज पढ़ेंगे जिसे बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जिसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जो हमें बताएगी भाई कि एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन हो, मतलब किसका ऑक्सीडेशन ज्यादा होगा किसका रिडक्शन ज्यादा होगा। मतलब एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल के बेसिस पर एक सीरीज को अरेंज किया, एक टेबल को अरेंज किया गया जिसे हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं। तो हर एलिमेंट का इलेक्ट्रो पोटेंशियल तो कैलकुलेट किया जाता है, लेकिन वो कैलकुलेट करते कैसे। तो हम लोग क्या करते हैं, जिस एलिमेंट का भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें कैलकुलेट करना है, मान लिया हमें कैलकुलेट करना है किसका, मान लिया कॉपर का ही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। ठीक है, कॉपर का मान लिया रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, तो मैंने Cu+2 की एक्वस सॉल्यूशन ली, कॉपर की रॉड लगा दी। ठीक है, और एक तरफ ले लिया मैंने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, दूसरी तरफ ले लिया मैंने एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड तुम्हें पता ही है कि यहाँ से हाइड्रोजन गैस पास कराते हैं, और सॉल्यूशन जो फिल होती है वो किसकी होती है, H+ की होती है। ठीक है, तो यहाँ पर Cu+2 की सॉल्यूशन है या H+ की, मैंने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ले लिया। ठीक है,
और फिर मैंने, और यहाँ पर एक प्लेटिनम, ऑब्वियसली यहाँ किसका वायर लगाएंगे, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में एक प्लेटिनम का वायर लगा दिया, इन दोनों को मैंने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, ठीक है, मीटर लगा दिया बीच में, ठीक, ओके। अब इसको क्या किया मैंने, अब मेरे को पता है, अब एक टर्म वो मैं लिख रहा हूं जो मैंने क्लास में बताया भी होगा, जिसे हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कंफ्यूज मत होना। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिप्रेजेंट करते हैं ई नॉट से, रिप्रेजेंट किया जाता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ई नॉट से, ठीक है बेटा, ओके। दोनों में अंतर क्या है, इस ई में और ई नॉट में अंतर सिर्फ इतना है, तो पोटेंशियल ये भी, लेकिन ये उस समय का पोटेंशियल है जिस समय कंडीशंस स्टैंडर्ड रही होंगी, ये इस समय का पोटेंशियल है जिस समय कंडीशंस क्या रहती हैं, जिस समय कंडीशंस स्टैंडर्ड रही होंगी, ये उस समय का पोटेंशियल है ई नॉट, ठीक। अब और कोई पूछेगा सर स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या होती हैं, तो सबको पता होनी चाहिए, मैं करा भी चुका हूं कि कॉन्सेंट्रेशन तो होती है कितनी, 1 मोलर, और प्रेशर होता है 1 बार गैसेस का, जो भी आयंस प्रेजेंट है उन सबकी कॉन्सेंट्रेशन तो हो जाएगी 1 मोलर, और प्रेशर क्या हो जाएगा बेटा, 1 बार। इन कंडीशंस को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इन्हीं कंडीशंस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड कंडीशंस बोलते हैं। तो जब कंडीशंस स्टैंडर्ड होंगी, उस समय के पोटेंशियल्स को हम लोग क्या बोलेंगे, उस समय के पोटेंशियल को हम लोग बोलेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। तो मैंने क्या किया, रिप्रेजेंट करते ई नोट से, मैंने क्या किया, जिसका भी हमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, मान लिया कॉपर का निकालना है, तो जिसका भी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें निकालना है, उसको कनेक्ट कर दिया हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ, ठीक है। मतलब मैं स्टैंडर्ड पोटेंशियल निकालना चाह रहा हूं, अभी तो स्टैंडर्ड पोटेंशियल निकालना चाह रहा हूं, इसका मतलब यहाँ पर जो Cu+2 है उसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर है, यहाँ पर जो Cu+2 है उसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर है, और यहाँ पर जो H+ है उसकी कंसंट्रेशन भी 1 मोलर है, और यहाँ पर जो हाइड्रोजन गैस है इसका प्रेशर 1 बार है, ठीक है। इसका मतलब ये सारा जो एपरेटस हमने बनाया है, ये जो सेल बनाई है, वो स्टैंडर्ड कंडीशन पर वर्क कर रही है। इस इलेक्ट्रोड को बोलते हैं हम लोग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, शॉर्ट में लिख देते हैं इसको SHE, ठीक है। और हम मान के चलते हैं कि जो SHE होता है उसका E नॉट 0 होता है, जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है उसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, 0 वोल्ट होगा, उसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वो 0 वोल्ट होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हमें जिसका भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना होता है उसको SHE के साथ कनेक्ट कर देते हैं, और SHE का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लोग 0 वोल्ट मानते हैं, ठीक। ध्यान रखना, अगर यहाँ पर H+ की कंसंट्रेशन 1 मोलर के अलावा कुछ दूसरी हो जाती है तो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 नहीं होगा, पोटेंशियल 0 होगा लेकिन तब होगा जब कंडीशन स्टैंडर्ड होंगी, मतलब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल 0 होता है लेकिन अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस, इसलिए E नॉट 0 होता है, E 0 नहीं होता है, E नॉट 0 होता है, और हमें इसका E नॉट हमें कैलकुलेट करना है, तो जिसका भी E नॉट कैलकुलेट करना है उसे कनेक्ट कर दो, ठीक है। अब जो भी पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ आएगा, जो भी सेल का E नॉट आएगा पोटेंशियल डिफरेंस, वो इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही होगा, तो ये उसका तो 0 था, और जब कैलकुलेट करते हो तो ये निकल के आता है 0.34 वोल्ट, ये मैंने करा रखा होगा, जब इसे कैलकुलेट करोगे तुम लोग तो कितना आएगा बेटा, 0.34 वोल्ट आएगा, ठीक है। तो कॉपर का जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, देखो एक बात और ध्यान रखना, ये जो तरीका है लिखने का ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि ये हम रिडक्शन पोटेंशियल लिख रहे हैं या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिख रहे हैं। Cu+2 से Cu, इसका मतलब रिडक्शन पोटेंशियल लिख रहे हैं, और नॉट लगाया हुआ है मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लिख रहे हैं, ठीक। अब कोई तुमसे बोले, जैसे बहुत कॉमन सी बात है, ई नोट अगर ये Cu+2 Cu ये है तो Cu से Cu+2 कितना होगा, तो ऑब्वियसली वो कितना होगा, -0.34 वोल्ट। ये SRP है और ये SOP है। SRP का मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, और SOP का मतलब स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। दोनों में सिर्फ अंतर सिर्फ और सिर्फ किसका होता है, साइन का अंतर होता है, ठीक है, बात याद रखना। और एक बात मैंने तुम्हें और लिखाई होगी वहां पर कि अगर कुछ नहीं गिवन है, अगर गिवन कुछ नहीं है तो, अगर कुछ भी गिवन नहीं है तो रिडक्शन, हमेशा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को रिडक्शन पोटेंशियल लिया जाता है। अगर तुम्हें किसी एलिमेंट का, जैसे ई दे रखा है, किसी भी एलिमेंट का लेट से ई दे रखा है, उसने बोल दिया ई है, ई नॉट है 0.5 वोल्ट, और तुम्हें कुछ नहीं पता कि भाई ये SRP है SOP है,
तो इट विल ऑलवेज बी कंसिडर्ड एज SRP इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड। ध्यान रखना बेटा, अगर कुछ गिवन नहीं है तो हमेशा क्या 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 होगा, तो हमेशा SRP ही लिया जाएगा। बात समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं है ना? तो ये हो जाएगा अपना E0। फिर उसके बाद बात करते हैं हम लोग बेटा सेल डायग्राम रिप्रेजेंटेशन की। ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं हम लोग सेल डायग्राम रिप्रेजेंटेशन। ये भी मैं करा चुका हूं, थोड़ा जल्दी से कर लेंगे। रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है बेटा? हाँ जी, बीच में क्या बना देते हैं, सॉल्ट ब्रिज। लेफ्ट साइड क्या रखते हैं, ऑक्सीडेशन, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा होता है, और राइट साइड क्या रखते हैं, जिसका रिडक्शन हो रहा होता है। लेफ्ट साइड वो रखेंगे जिसका ऑक्सीडेशन हो, राइट साइड उसको रखेंगे रिडक्शन हो। ये पूरा रिप्रेजेंटेशन है, कन्वेंशन है, ऐसे करना ही करना है। लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन वाला लिखेंगे और राइट साइड क्या लिखेंगे, रिडक्शन वाला लिखेंगे। लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन, राइट साइड रिडक्शन। ठीक है, और दूसरी चीज और क्या है, दूसरी चीज है बेटा कि सॉल्ट ब्रिज के बिल्कुल लेफ्ट में, बिल्कुल बिल्कुल पास में हमेशा इलेक्ट्रोलाइट रखा जाता है। बिल्कुल पास में क्या लिखा जाता है, इलेक्ट्रोलाइट, और फिर इलेक्ट्रोड्स लिखे जाते हैं। फिर क्या लिखे जाते हैं, इलेक्ट्रोड्स लिखे जाते हैं। जैसे हम लोगों ने जो गैल्वेनिक सेल बनाई थी, उस गैल्वेनिक सेल को अगर रिप्रेजेंट करें तो बीच में बना दिया एक सॉल्ट ब्रिज, और किसका ऑक्सीडेशन हो रहा था बेटा, जिंक का, तो जिंक कहाँ रखेंगे, लेफ्ट साइड रखेंगे। और बिल्कुल पास में किसको लिखेंगे, बिल्कुल पास में लिखेंगे बेटा जो इलेक्ट्रोलाइट है, यानी Zn+2 एक्वस। और यहाँ पर कॉर्नर पे वो लिखेंगे जो इलेक्ट्रोड है जिसको वायर से कनेक्ट किया जाएगा। रिडक्शन किसका हो रहा है, कॉपर का, तो Cu+2 और फिर Cu। इसको इस तरीके से याद मत रखना कि Zn से Zn+2 ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इस तरीके से लिखा जाएगा, गलत। ये मत करना कि ऑक्सीडेशन लिख रहे हो तो Zn से Zn+2 लिखोगे, रिडक्शन लिख रहे हो तो Cu+2 से Cu लिखोगे, क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे। एक मैं एग्जांपल दूंगा उसमें गलत हो जाएगा। क्या याद रखना कि भाई सॉल्ट ब्रिज के बिल्कुल बगल में किसको लिखा जाता है, बिल्कुल बगल में लिखा जाता है जो इलेक्ट्रोलाइट्स हो रहे होते हैं, और बिल्कुल कॉर्नर पर किसको लिखा जाता है, जो वायर से कनेक्ट किए जाते हैं। ठीक, समझ गए? अब मेरे को अगर मान लिया AgCl इलेक्ट्रोड है, अगर मेरे पास एक एग्जांपल है, मान लेता हूं मैं, अगर मेरे पास AgCl इलेक्ट्रोड अगर है, ठीक है, AgCl अगर इलेक्ट्रोड है तो इसे कैसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मेरे को पता है कि अगर मान लिया ऑक्सीडेशन हो रहा है इस पर, तो फिर क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन मतलब लेफ्ट साइड में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, हाँ जी, अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है इस मेटल, पता है कौन सा इलेक्ट्रोड है ये, हाँ जी, ये कौन सा इलेक्ट्रोड है, ये है अपना मेटल इनसॉल्युबल मेटल सॉल्ट इलेक्ट्रोड, मेटल इनसॉल्युबल मेटल सॉल्ट इलेक्ट्रोड है ये। ठीक है, तो लेफ्ट साइड क्या लिखेंगे, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। मान लिया इस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, तो मैं लेफ्ट साइड लिखूंगा। सॉल्ट ब्रिज के किस साइड लिखूंगा, लेफ्ट साइड लिखूंगा। अगर रिडक्शन हो रहा था तो राइट साइड लिखता। ठीक है बेटा, ओके। तो और बिल्कुल कॉर्नर पर क्या लिखेंगे, जो इलेक्ट्रोलाइट है, सॉल्यूशन याद है, सॉल्यूशन में किसका क्या भरा होता है, Cl-, तो मैं भर देता हूं यहाँ पर Cl- एक्वस। ठीक, फिर कौन था, AgCl का पेस्ट भी लगाया हुआ था, और फिर कौन था, सिल्वर लगाया हुआ, सिल्वर की रॉड थी। ध्यान रखना, ये सिल्वर बिल्कुल कॉर्नर पे क्यों लिखा है, सिल्वर इसलिए कॉर्नर पर लिखा है क्योंकि सिल्वर की जो रॉड थी वही वायर से कनेक्ट की गई थी। ध्यान रखना, बिल्कुल कॉर्नर्स पर, टर्मिनल्स पर जो होंगे वो क्या लिखा जाएगा, जिसको वायर से कनेक्ट करेंगे। और सॉल्ट ब्रिज के बिल्कुल पास में किसको लिखेंगे, जो इलेक्ट्रोलाइट होगा। ठीक, अगर यहीं पर अगर रिडक्शन हो रहा होता बेटा तो कैसे लिखते, राइट साइड लिखेंगे, Cl- लिखेंगे, AgCl सॉलिड और Ag सॉलिड। ठीक, अगर कोई तुमसे कह दे कि भाई रिएक्शन अगर हो रही है, अगर तुमसे ये कहते कोई रिएक्शन है, एक और एग्जांपल ले रहा हूं मैं, जैसे Cl2 प्लस Br- Cl2 गैस प्लस Br- एक्वस से बन रहा है बेटा 2KCl एक्वस। KCl की जगह सिर्फ Cl- ही लिख देता हूं, हाँ जी, 2Cl- एक्वस प्लस Br2 लिक्विड। ठीक है,
रिएक्शन को बैलेंस करें तो 2Br माइनस आ जाएगा। ठीक बेटा, अब कोई तुमसे कहे कि ये भाई सेल रिएक्शन दे रखी है, अब तुम्हें पता है कि भाई एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर ऑब्वियसली कौन सी रिएक्शन होती है, रेडॉक्स रिएक्शन ही होती है। एक का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा और एक का क्या हो रहा होगा, एक का ऑक्सीडेशन और एक का क्या हो रहा होगा, रिडक्शन हो रहा होगा। एक एनोड पर रिएक्शन हो रही होगी, एक कैथोड पर रिएक्शन हो रही होगी, और नेट रिएक्शन गिवन है हमको। नेट रिएक्शन ये, इस रिएक्शन को देख के तुम बताओ, इस रिएक्शन को देख के तुम्हें सेल डायग्राम बनाना है, कैसे बनाओगे। तो इस रिएक्शन को देखो, इस रिएक्शन में किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, Cl2 का तो क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। Cl2 का तो क्या हो रहा है बेटा, रिडक्शन हो रहा है 0 से -1 में। और Br माइनस का क्या हो रहा है बेटा, Br माइनस का ऑक्सीडेशन हो रहा है, -1 से 0 में जा रहा है। ठीक है, अब इसका सेल डायग्राम तुम्हें बनाना है, तो इसका सेल डायग्राम कैसे बनाओगे बेटा, इसका सेल डायग्राम अगर तुम्हें बनाना है तो इसका सेल डायग्राम वही मैं कर देता हूँ। चलो, एक बीच में सॉल्ट ब्रिज बना दिया। लेफ्ट साइड क्या लिखना है, जिसका ऑक्सीडेशन हो, राइट साइड क्या लिखना है, रिडक्शन हो। यहाँ ऑक्सीडेशन, यहाँ रिडक्शन। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है Br माइनस का। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, Br माइनस का। तो इसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, हाँ जी कैसे लिखेंगे, -1 से 0 में जा रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, समझ गए। ठीक, बिल्कुल बगल में क्या लिखेंगे, सॉल्ट ब्रिज के बिल्कुल बगल में लिखेंगे जो क्या हो, जो क्या होगा, जो इलेक्ट्रोलाइट होगा। ऑब्वियसली किसकी सॉल्यूशन भरी गई होगी, Br माइनस की, Br माइनस एक्वस, फिर Br2 लिक्विड, फिर प्लेटिनम। अब थोड़ा ध्यान देना, ये प्लेटिनम क्यों लगाया है मैंने, प्लेटिनम इसलिए लगाया है क्योंकि ब्रोमीन लिक्विड को तो वायर से कनेक्ट किया नहीं जाएगा भैया। सॉल्यूशन, ये जो ब्रोमीन लिक्विड है इसके अंदर, इस ब्रोमीन लिक्विड को तो वायर से कनेक्ट करेंगे नहीं, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, इनर्ट इलेक्ट्रोड लगाना ही पड़ेगा, प्लेटिनम का वायर लगाना ही पड़ेगा, जिससे कि भाई उसको दूसरे इलेक्ट्रोड से कनेक्ट किया जा सके। तो प्लेटिनम का वायर लगा दिया। ठीक, राइट साइड में क्या लिखेंगे बेटा, राइट साइड में लिखेंगे जिसका रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन किसका हो रहा है बेटा, Cl2 का। किसका हो रहा है, Cl2 का रिडक्शन हो रहा है। बिल्कुल कॉर्नर पे क्या लिखेंगे, जो इलेक्ट्रोलाइट होगा। कौन है इलेक्ट्रोलाइट, Cl माइनस एक्वस, फिर Cl2 गैस, फिर प्लेटिनम। अगर लिक्विड और गैस होंगे तो हमेशा बेटा प्लेटिनम का वायर तो लगाना ही पड़ेगा। अगर लिक्विड या गैस होंगे तो प्लेटिनम का वायर तो लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि वायर से कनेक्ट करना है। ठीक, अब देखो ध्यान रखना, अब मैं उल्टा भी बोल सकता था, कोई उल्टा भी क्वेश्चन दे सकता था, क्योंकि देखो कंफ्यूजन क्या होता है, क्वेश्चन में एक आध क्वेश्चन आते भी हैं, कंफ्यूजन होता है इन दोनों में। कोई तुम्हें ये रिप्रेजेंटेशन दे देता है, ये रिप्रेजेंटेशन जब दे देता है और तुम्हें बोलता है कि भाई किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, पता लगाओ। ठीक है, तो कोई कोई बच्चा क्या करता है, कुछ ज्यादा ही दिमाग लगा लेता है। कोई बच्चा क्या है, कुछ ज्यादा दिमाग लगा लेता है। कैसे ज्यादा दिमाग लगा लेता है, वो सोचता है कि सर यहाँ देख लेता है वो, ये ब्रोमीन 0 में, यहाँ -1 में, तो इसका हो गया रिडक्शन। ठीक है, और ये -1 में, ये 0 में, तो इसका हो गया ऑक्सीडेशन। तो बोल देता है कि भाई ब्रोमीन का रिडक्शन हो रहा है और क्लोरीन का, ये 0 से -1 में, तो रिडक्शन हो रहा है, और ये C में इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये बोल देता है, जो बिल्कुल गलत है, जो टोटली रॉन्ग है। इसको देख के ध्यान से देखो, सिर्फ ये अगर रिप्रेजेंटेशन दे रखा है, तो तुम्हें कोई पूछे कि किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन, तो ध्यान रखना सॉल्ट ब्रिज के जो लेफ्ट में, क्योंकि जो तुम्हें मैंने बात याद कराई है वो ये बात तो याद कराई है कि जो लेफ्ट में उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और जो राइट में उसका क्या होता है, रिडक्शन। लेकिन लिखने का तरीका ऐसा क्यों हुआ, वो इसलिए हुआ क्योंकि सॉल्ट ब्रिज के बगल में, बिल्कुल बगल में, तो वो लिखते जो इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो ध्यान रखना, हो इसका रिडक्शन, हो इसका ऑक्सीडेशन रहा है, लेकिन लिखने का तरीका ये होगा। तो ये एक एग्जाम्पल है जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। छोटी सी बात मेरे को याद रखनी थी, लेफ्ट में ऑक्सीडेशन, राइट में रिडक्शन, सॉल्ट ब्रिज के बिल्कुल बगल में जो इलेक्ट्रोलाइट है, और टर्मिनल्स पे वो इसको वायर से कनेक्ट करना है। ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है, समझ गए। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल मैं करा लेता हूं। तो मैं सेल डायग्राम, मान लिया तो मैं एक रिएक्शन और दे रखी है, एक मैं एग्जांपल और करा रहा हूं। एक रिएक्शन गिवन है, Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन से बन रहा है Ag। E नॉट गिवन है 0.8 वोल्ट, एक्वस, और है ना। दूसरी रिएक्शन दे रखी है AgCl सॉलिड प्लस इलेक्ट्रॉन से बन रहा है Ag सॉलिड प्लस Cl माइनस एक्वस। ठीक है, इसका E नॉट गिवन है 0.8
0.22 वोल्ट, 0.22 वोल्ट। हमें क्या करना है, हमें बेटा इसका सेल डायग्राम बनाना है। ये एक एग्जांपल है और हमें इसका सेल डायग्राम बनाना है, क्या होगा। ठीक, हाँ जी। अब देखो, एक और बात ध्यान दो जो शायद तुम भूल गए होंगे या वैसे याद रही होगी। ये रिएक्शन कौन सी है, साफ साफ दिख रही है, इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, रिडक्शन है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल तुम्हें दे रखा है वो कौन सा दे रखा है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ये जो है अपना एसआरपी है, ध्यान रखना भाई। किसी रिएक्शन के बगल में अगर ई दे रखा है तो रिएक्शन को देख के पता लगा लेना कौन सा ई है ये। अगर रिडक्शन की रिएक्शन है तो रिडक्शन पोटेंशियल है, अगर ऑक्सीडेशन की रिएक्शन है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। अगर रिएक्शन के बगल में ई दे रखा है तो, अगर रिएक्शन के बगल में ई दे रखा है तो रिएक्शन को देख के बड़ी आसानी से पता लगा सकते हैं कि वो रिडक्शन पोटेंशियल है या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। अगर रिडक्शन की रिएक्शन है तो रिडक्शन पोटेंशियल, अगर ऑक्सीडेशन की रिएक्शन है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो रिएक्शन है रिडक्शन तो रिडक्शन पोटेंशियल है, नॉट है तो यानी एसआरपी है। मतलब ये पता लग गया मेरे को, ये क्या है, एसआरपी है। ओके, और ये क्या है बेटा, ये भी रिडक्शन की रिएक्शन है, तो ये भी क्या गिवन है, ये भी एसआरपी है। ठीक है, अब इसको, इसका सेल डायग्राम मेरे को बनाना है, कैसे बनेगा इसका सेल डायग्राम बना, वही मैं क्या बना लेता हूँ, सॉल्ट ब्रिज बना लेता हूँ। बना लिया, उसके बाद क्या करूं, अच्छा दोनों रिएक्शन दिख रही हैं, दोनों में अंतर क्या है, ये जो दोनों रिएक्शंस दिख रही हैं तुम्हें, अंतर पता है क्या चल रहा है। ये तो एक सिंपल मेटल मेटल सॉल्ट इलेक्ट्रोड है, और ये जो दूसरी रिएक्शन है वो मेटल इनसॉल्युबल मेटल सॉल्ट इलेक्ट्रोड है। उसकी रिएक्शन तुमने देखी होगी, कॉपी में लिख रही होगी, मेटल इनसॉल्युबल मेटल सॉल्ट इलेक्ट्रोड पे रिएक्शन क्या होती है, तो वही रिएक्शन। ठीक, दोनों का एसआरपी गिवन है, एक का 0.8 वोल्ट, एक का 0.22 वोल्ट। मतलब दोनों का एसआरपी अगर गिवन है, ये क्या है, एक एबिलिटी है टू गेट ऑक्सीडाइज्ड और टू गेट रिड्यूस्ड। एसआरपी किसका ज्यादा है, इसका ज्यादा है, 0.8 0.22। तो जिसका एसआरपी ज्यादा है इसका मतलब क्या हुआ, जिसका एसआरपी ज्यादा है, एसआरपी इसका ज्यादा है, इसका एसआरपी ज्यादा है, इसका एसआरपी कम है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई इसका रिडक्शन होगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा उसका रिडक्शन होगा, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा तो रिडक्शन होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता तो ऑक्सीडेशन होता। कंपेयर करने के लिए दोनों की एक होनी चाहिए, या तो रिडक्शन पोटेंशियल दोनों की पता हो या दोनों की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पता हो, तो कंपेयर कर लेते हैं। तो दोनों का एसआरपी गिवन है, तो जिसका एसआरपी ज्यादा उसका रिडक्शन होगा, तो रिडक्शन पोटेंशियल इज एन एबिलिटी टू गेट रिड्यूस्ड। तो जिसका एसआरपी ज्यादा है उसका रिडक्शन हो जाएगा, तो इसका रिडक्शन हो जाएगा। इसका मतलब मेरे को पता लग गया, ये जो रिएक्शन है वो किस पर होगी बेटा, ये जो रिएक्शन है वो अपनी हो जाएगी बेटा किस पर, ये हो जाएगी अपनी कैथोड पर। ये रिएक्शन हो जाएगी बेटा अपनी किस पर, कैथोड पर हो जाएगी। और ये रिएक्शन किस पे हो जाएगी फिर बेटा, अपनी एनोड पर। समझ गया ना, रिडक्शन किसका होगा और ऑक्सीडेशन किसका होगा। तो ये तो करा देंगे हम लोग किस पर, कैथोड पर, और ये करा देंगे हम लोग एनोड पर। इसका रिडक्शन, इसका ऑक्सीडेशन। इसका रिडक्शन कराओगे तो लिखोगे कैसे, राइट साइड में आएगा सॉल्ट ब्रिज के, तो कैसे लिखा जाएगा बेटा, ये लिखा जाएगा फिर अपना Ag प्लस एक्वस Ag। ठीक है, Ag प्लस एक्वस और Ag। और राइट साइड क्या लिखोगे, राइट साइड लिख दोगे बेटा, राइट साइड क्या है, ऑक्सीडेशन लिखते हैं, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका क्या कराना पड़ा है, ऑक्सीडेशन कराना पड़ रहा है। बिल्कुल कॉर्नर पे क्या लिखोगे, जो इलेक्ट्रोलाइट होगा कौन होता है, Cl माइनस, फिर AgCl, फिर Ag। ये रिप्रेजेंटेशन हो गया बेटा। ठीक है, आगे हम लोग अब ऐसा करते हैं, अब जो है ये इतना मैंने करा दिया अभी, इलेक्ट्रोड्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अब मैं बिल्कुल बेसिक से, अब मैं चैप्टर को कंटिन्यू करूंगा, हो सकता है किसी बैच में हुआ हो सकता है किसी बैच में ना हुआ हो। तो मैं अभी कल से जो है वो एक एक करके सारी बातें, मतलब बिल्कुल बेसिक से सारी चीजें कराऊंगा, कंटिन्यूएशन में स्टार्ट कर देते हैं हम इस चैप्टर को। ठीक है, अगले लेक्चर में हम लोग यही करने वाले हैं। ठीक, ओके। किसी, हो सकता है कि किसी के बैच में, दोनों बैचेस में, फर्स्ट अचीवर फर्स्ट में, अचीवर सेकंड में, हो सकता है नेक्स्ट इक्वेशन हो गई हो सकता है नहीं हुई हो, लेकिन मैं कराऊंगा अब स्टार्टिंग से। ठीक है, तो कल हम लोग पढ़ते हैं बेटा। ओके, थैंक यू।